एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की इस क्लास में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे PYQ हम कर चुके हैं हरियाणा जीके की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें। आज का चैप्टर है मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं है, सारे मिक्स टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं सभी टॉपिक्स के। ठीक है, और इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन देखेंगे वो सारे वही क्वेश्चन है जो HSSC ने आज तक हमसे पूछे हैं। HSSC ने जितने भी एग्ज़ाम लिए, चाहे वो CET का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जो क्वेश्चन HSSC ने आज तक हमसे पूछे हैं वो सारे हम इसमें करेंगे। इस क्लास की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर 2 पार्ट में PDF डाल रखी है। एक है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की, दूसरी चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक की। आप टेलीग्राम पर जाना, नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जो कंटेंट पहली बार ये वीडियो वगैरह देख रहा है, ये कंटेंट देख रहा है, वो एक बार नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ के साथ अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर जरूर कर दे। ठीक है, और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन जो है वो फटाफट से कर लेते हैं आज की क्लास के, और उसके बाद हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो भी फटाफट से कवर कर लेंगे। तो चलिए चैप्टर 8 है और आज क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसका ये स्टार्ट करते हैं। हरियाणा जीके की क्लास हमारी चल रही है, PYQ हम इसमें कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? यानी कि दिल्ली है जो दिल्ली, और दिल्ली का ये पूछा है कि दिल्ली के चारों तरफ ये 4 दिशाएं हैं, इनमें से किस दिशा की तरफ हरियाणा नहीं है? क्योंकि दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है और एक साइड से ये उत्तर प्रदेश से टच है, नोएडा की साइड से, तो वो है पूर्व दिशा की ओर से। और ये क्वेश्चन देखो CET में पूछा गया था, अभी जो ग्रुप D का जो CET हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिल्ली को देखो हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, किस किस तरफ से, किस दिशा से? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा से। पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश लगता है, बाकी तीनों दिशा से हरियाणा के अलग अलग ज़िले लगते हैं। जैसे झज्जर लगता है, झज्जर कहाँ से लगता है? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है, ध्यान रखना, कई बच्चे जल्दबाजी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहादुरगढ़ अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है। सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो डायरेक्ट बाउंड्री बनाते हैं दिल्ली के साथ। ठीक है, हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, बाकी तीनों दिशाओं में हरियाणा है दिल्ली के। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI का डाटा सेंटर हरियाणा में किस शहर में है? UIDAI की फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार कार्ड की जो प्रबंधन मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इस क्वेश्चन में पूछा है कि UIDAI का जो डाटा सेंटर है वो हरियाणा के किस शहर में है? ऑप्शन देखना, गुरुग्राम, नई दिल्ली, फरीदाबाद और मानेसर। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर गुड़गांव भी ऑप्शन में दिया है और मानेसर भी। UIDAI का जो डाटा सेंटर बनाया है वो है मानेसर के अंदर, एग्जैक्ट तो है मानेसर के अंदर, मानेसर सही है। अगर ऑप्शन में मानेसर नहीं दिया हो तब आपको गुड़गांव ऑप्शन लगाना है, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में मानेसर मेंशन नहीं है तो आपको गुड़गांव में लगाना है, क्योंकि मानेसर जो है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। प्रॉपर जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो तो है मानेसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन थे तो मानेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। UIDAI का जो डाटा सेंटर है वो हरियाणा के मानेसर शहर में है।
ये क्वेश्चन अभी एसएससी ने पूछा था कुछ दिन पहले, एसएससी के एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा भारत के अंदर पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है। इसमें क्या है कि हरियाणा अपने 2 जिलों में केंद्र की महिला पुलिस वॉलंटियर योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसके अंदर 2 जिले कौन कौन से हैं जहां पर ये अपनाया गया है? वो करनाल और महेंद्रगढ़। करनाल और महेंद्रगढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर केंद्र की जो है महिला पुलिस वॉलंटियर योजना जो लागू है वो अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। करनाल और महेंद्रगढ़ 2 जिले हैं हरियाणा के जहां पर यह लागू किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, चंडीगढ़ जहां पर है जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ये किस वर्ष बनाया गया था? चंडीगढ़ के अंदर रोज गार्डन है और उस रोज गार्डन का नाम क्या है? जाकिर हुसैन रोज गार्डन। तो चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन है उसको कब बनाया गया था? 1967, 1957, 2007 या फिर 1997? जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़, और इसको कब बनाया गया था? तो चंडीगढ़ के अंदर जो जाकिर हुसैन रोज गार्डन है ये बनाया गया था 1967 में। 1967 में चंडीगढ़ में सबसे जो पहले चंडीगढ़ के जो प्रशासक थे MS रंधावा की प्लानिंग के अनुसार की गई थी। इस पार्क में गुलाब के फूलों के अलावा देश विदेश के औषधीय पौधे भी लगाए गए। इस गार्डन का नाम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो रोज गार्डन है, तो ये जो नाम रखा गया है तो भारत के जो प्रेसिडेंट थे उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके नाम पर रखा गया है। और ये पार्क कब बनाया गया था? रोज गार्डन ये बनाया गया था 1967 के अंदर चंडीगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का निम्न कौन सा ग्राम प्रथम खुला शौच मुक्त ODF ग्राम बना और उसका नामकरण ट्रंप ग्राम किया गया? यानी कि हरियाणा का एक ऐसा गांव जो सबसे पहले खुले में शौच बंद हो गई थी, बाहर जो खेतों में जो शौच जाते थे उससे मुक्त हो गया, और इस गांव का बाद में नाम रखा गया था ट्रंप गांव। ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति उसके नाम पर इसका नाम ट्रंप गांव भी रखा गया है। तो कौन सा है गांव वो? तेजाखेड़ा, मरोरा, रानपुरा या फिर चौटाला गांव? तो ये जो गांव है ये है मरोरा गांव। हरियाणा का मरोरा गांव ऐसा प्रथम खुला शौचालय मुक्त गांव है। इसका नाम ट्रंप गांव कर दिया गया है। मरोरा गांव का नाम ट्रंप गांव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नेशनल पार्क KKP की स्टोन नेशनल पार्क का उद्घाटन किया गया है? सॉरी, नॉलेज पार्क का। की स्टोन नॉलेज पार्क, K फॉर की स्टोन, K फॉर नॉलेज, K फॉर P फॉर पार्क, KKP की स्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंचकुला, अम्बाला, रोहतक या गुड़गांव? तो कीस्टोन नॉलेज पार्क ये है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में कहाँ पर? सोहना उपमंडल के गांव नीमोट में मैयड ग्रुप द्वारा की स्टोन नॉलेज पार्क के नाम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया गया है। तो KKP जो है की स्टोन नॉलेज पार्क ये है गुड़गांव के सोहना के तहसील के अंदर, सोहना उपमंडल के अंदर, ठीक है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, करनाल के पास किस जगह दुर्योधन ने स्वयं को पराशर तालाब में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला? यानी कि जो महाभारत की युद्ध हुआ था उसमें एक बार, मतलब युद्ध से पहले की बात, दुर्योधन जाकर छुप गया था एक तालाब के अंदर, पराशर तालाब के अंदर, वहाँ छुप गया था। और वो जब निकला, जब कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाया युद्ध के लिए, तब वो बाहर निकला था। तो कौन सी जगह थी वो जहाँ पर वो छुपा था? तरावड़ी है, बनस्थली है, बहलोलपुर है या फिर ज्ञात नहीं है? तो वो है बहलोलपुर। करनाल जिले का गांव है बहलोलपुर, वहाँ पर एक तालाब के अंदर दुर्योधन छुप गया था
और अब यह बाग इसके मुख्य तीर्थों में से एक है। ठीक है, बैलोलपुर गांव। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये है AEBAS की फुल फॉर्म, यानी कि जो सरकारी दफ्तर में जो हाजिरी लगती है अंगूठे से लगती है वो। ठीक है, अंगूठे से जो अटेंडेंस लगती है ना, वो वाली अटेंडेंस, उसके बारे में बात हो रही है। आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो ये AEBS लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है, और वो कौन है? हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस थी वो लागू करी थी अपने सभी सरकारी दफ्तरों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये है कि खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में कब मनाया गया? यानी कि जो ये थे कि खुले में टॉयलेट वगैरह नहीं जाना, खुले में शौच नहीं करनी, तो इसके लिए एक स्पेशल सप्ताह बनाया गया था। कब मनाया गया था वो? खुले में मल त्याग स्वतंत्र सप्ताह। और ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2017 को। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2017। ठीक है, 2017 के अंदर 9 से लेकर 15 अगस्त तक ये बनाया गया था। खुलों में शौच मुक्त बनाने का अभियान ये चलाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था। प्रश्न नंबर 10 है, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सशस्त्र बल तैयारी संस्था हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की जाएगी? पानीपत, चंडीगढ़, सोनीपत या फिर हिसार? और इसका जो उद्घाटन किया था वो हरियाणा के तत्कालीन जो CM थे उन्होंने किया था। और ये जो स्थापित की जाएगी ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के खंडा गांव में की जाएगी। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर खंडा गांव में की जाएगी, और इसका नाम बंदा बहादुर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थापित की जाएगी, बंदा बहादुर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। सशस्त्र बल तैयारी की पहली संस्था है जो हरियाणा में स्थापित की जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम यानी कि HFDC, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्य लक्ष्य है सिवाय, यानी कि 4 में से 3 टारगेट हैं वन विभाग के, हरियाणा वन विकास निगम के, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना। दूसरा है कृषकों को संबंधित तकनीक का हस्तांतरण करना, यानी कि जो टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में समझाना किसानों को, नई नई तकनीकी है उनको। लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना। चौथा है जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। अब ये काम किसका है? वन विभाग का। वन विभाग क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी पैदा करता है, किसानों को समझाने का काम है, लकड़ी का काम हो, जनसंख्या, तो इसका जो काम है, सारे काम है इसको, लेकिन किसानों को समझाने का इसका काम नहीं है। इसका काम जो है कि जो लकड़ी वगैरह जो है उनको बाजार में उचित मूल्य पर बेचे, किसान को कल्याण हो। ठीक है, और जो वनों का विकास है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये इसका मुख्य काम है, ये HSFDC का। और एक कलर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला है प्रश्न नंबर 12, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया। पहला खाद्य बैंक कहाँ पर खोला गया? भिवानी, अम्बाड़ा, रेवाड़िया, गुड़गांव। और एक कलर का पेपर जो कलर की भर्ती हुई थी उसमें एक पूछा गया, 2018 वाली जो भर्ती है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। पहला खाद्य बैंक कहाँ पर आरंभ, किस जिले में आरंभ किया गया हरियाणा का? तो 2013 में उस समय जो मंत्री थे, उद्योग मंत्री रणदीप सुरजेवाला, उसके द्वारा आरंभ किया गया था ये।
और ये कहाँ पे किया गया था? गुड़गांव के अंदर। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक जो लॉन्च किया गया था गुड़गांव के अंदर किया गया था 2013 के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। अगला है प्रश्न नंबर 13। चीनी यात्री कौन सा था जिसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के थानेसर की महिमा और शक्ति पर चर्चा करती है? चीनी यात्री जो आए थे तो वो थानेसर की महिमा के बारे में बताते। तो आपको थानेसर की महिमा से इंतरा याद रखना। अगर आपको याद नहीं है ना तो आप ये रख लें, थानेसर किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। अब आप याद रखो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो उसी की पुस्तक जो है हेनसांग की पुस्तक, उसी में थानेसर के बारे में जिक्र किया गया है। हेनसांग के बारे में पढ़े कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसोंग 629 ईस्वी में गांधार के रास्ते भारत की यात्रा पर आया। करीब 15 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी में रहकर सीयूकी नामक पुस्तक की रचना करी। जो हेनसांग की जो किताब है सीयूकी, इसका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है सीयू की पुस्तक किसने लिखी थी, या फिर हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, या फिर किस सम्राट के बारे में संबंधित है। ये हर्षवर्धन के बारे में संबंधित है। सीयू की पुस्तक हर्षवर्धन के दरबार में लिखी थी हेनसांग ने। इस पुस्तक में उन्होंने सम्राट हर्ष की राजधानी कन्नौज और थानेसर की तात्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था तथा नगर संयोजन और उसकी महिमा की चर्चा करी है। सीयू की पुस्तक लिखी थी हेनसांग ने, ठीक है। 629 में ये भारत आया था गांधार के रास्ते। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है हेनसांग के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर। आज़ादी से पहले यमुनानगर लकड़ी का बाजार किस नाम से प्रसिद्ध था? यमुनानगर का जो लकड़ी का बाजार है 1947 से पहले उसको क्या कहा जाता था? गरीबपुर मंडी, अब्दुलपुर मंडी, बादलपुर मंडी, या फिर नवाब मंडी? तो जो यमुनानगर का जो लकड़ी बाजार है उसको बोला जाता था अब्दुलपुर मंडी। अब्दुलपुर मंडी के नाम से उसको कहते थे 1947 से पहले। और यह मंडी 100 साल से भी अधिक पुरानी है। अब्दुल्लापुर मंडी कहा जाता था इसको, अब्दुल्लापुर मंडी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? एक राजा हुए थे जन्मेजय, उनका संबंध किस नगर से है? जींद, जगाधरी, झज्जर या फिर सफीदो? और एक क्वेश्चन लगातार 2 बार पेपर में पूछा गया है, तो इसका संबंध था सफीदो से। हरियाणा के राजा जन्मेजय का संबंध सफीदो शहर से है। जन्मेजय पांडवों के पुत्र यानी कि पोते राजा परीक्षित के पुत्र थे। पांडवों के पड़पोते थे राजा जन्मेजय, इतना याद रख लेना। इस स्थान का संबंध महाभारत से है। राजा जन्मेजय जो पांडव थे उनका पड़पोता था ये। क्वेश्चन नंबर 16 है। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? देखो, मुंबई से थाने के बीच में तो इंडिया में चली थी, बात हो रही है हरियाणा में कहाँ से कहाँ चली। नरवाना कैथल, हिसार सिरसा, दिल्ली रेवाड़ी या फिर दिल्ली अम्बाड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चला, सीटी में क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। हरियाणा में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ कहाँ चली, किस किस के बीच में चली थी? तो ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। सबसे पहले हरियाणा में जो ट्रेन चली तो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच 84 किलोमीटर लंबी मेन लाइन पर चली थी। सबसे पहले हरियाणा, इंडिया की बात करें 1873 में पहली बार मीटर गेज रेलगाड़ी तत्कालीन राजपूताना और मालवा रेलवे ने चलाई थी। किसने चलाई थी? राजपूताना और मालवा रेलवे ने। और ये कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच 84 किलोमीटर की मेन लाइन पर साल्ट वर्क डिपो तक चलाई गई थी। यह पहली मीटर गेज वाली कमर्शियल रेलगाड़ी थी। दिल्ली रेवाड़ी मेन लाइन पर मालगाड़ी तथा यात्री रेलगाड़ी दोनों चलती थी। पहले क्या होता था, मालगाड़ी अलग कुछ स्टेशनों पे चलती थी और जो सवारी गाड़ी है रेल यात्री गाड़ी वो अलग थी। सबसे पहले जो चलाई गई थी ना मुंबई से थाने के बीच में,
वो मालगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, सबसे पहले मीटर गेज चलाई गई थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1873 में। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, 3 होती है रेलवे की ट्रैक्स। अगला है प्रश्न नंबर 17। किस स्थान पर मेट्रो सुविधा उपलब्ध नहीं है? मेट्रो कहाँ पर नहीं है? देखो, दिल्ली से फरीदाबाद में भी है, दिल्ली से गुड़गांव में भी है, दिल्ली से समस्तीपुर बादली में भी है, दिल्ली से झज्जर नहीं है, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक है खाली। बहादुरगढ़ हालांकि झज्जर के अंदर ही आता है, ये बाद में बना दिया बहादुरगढ़ तक। ठीक है, प्रॉपर झज्जर के अंदर है, प्रॉपर बहादुरगढ़ के अंदर नहीं आई अभी, सॉरी प्रॉपर बहादुरगढ़ तक आई है, बहादुरगढ़ बस स्टैंड तक, झज्जर तक नहीं आई है अभी ये मेट्रो। इसके बाद अगला है हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो वो है मेवात। अभी की बार हालांकि जो 2025 का बजट जो आया है उसमें मेवात में रेलवे ट्रैक बनाने का बजट पास कर दिया गया है, अनुमति दे दी है। हालांकि इसको टाइम लगेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल। फिलहाल मेवात या फिर नू, एक ही नाम है दोनों का, मेवात या नू, यहाँ पर कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा का जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा में पहली ट्रेन कब आई थी? 14 फरवरी 1873, वैलेंटाइन डे के दिन आई थी 1873 में। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी जिले में है। पहली ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी 84 किलोमीटर की। अगला है प्रश्न नंबर 19। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी है? पर्यावरण न्यायालय जो इन्वायरमेंट जो उससे संबंधित है, जो न्यायालय, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं किन जिलों में? फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद या फिर भिवानी, यमुनानगर। किन 2 जिलों में स्पेशल जो है पर्यावरण न्यायालय की स्थापना करी गई है? तो वो है फरीदाबाद और हिसार। हरियाणा राज्य के फरीदाबाद और हिसार जिले में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी गई है। फरीदाबाद और हिसार 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी गई है, इन्वायरमेंटल कोर्ट्स की स्थापना करी गई है। अगला है प्रश्न नंबर 20। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का स्कूल कहाँ पर है? सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है जो चारों तरफ से पक्का है? कल तक वाले पेपर में पूछा गया था, हिसार, मधुबन, कुंजपुरा या फिर मानेसर। चारों तरफ से पक्का स्कूल, हरियाणा का सबसे विशाल स्कूल, ये कहाँ पर है? तो ये है जो सैनिक स्कूल जो बना था कुंजपुरा, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल बना था कुंजपुरा करनाल के अंदर, वो ही है 1961 में खोला गया था। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल है गोठड़ा टप्पाखोरी में 2008-9 में, पहला 1960 में खुला था, दूसरा जो खुला था 50 साल बाद खुला था, लगभग 47 साल बाद। पहला 1961 में खुला, दूसरा खुला 2008 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने करी थी? बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या फिर भगवत दयाल? ये क्वेश्चन भी कल तक वाले पेपर में पूछा गया था, तो इसकी स्थापना करी थी चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी चौधरी बंसीलाल ने। और बंसीलाल का जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के अंदर। भिवानी जिले के गोलागढ़ में गांव जन्म हुआ था चौधरी बंसीलाल का। हरियाणा के सीएम रह चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? करनाल, हिसार, फरीदाबाद या सोनीपत? तो ये खोला गया था करनाल के अंदर। प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इन्होंने उद्घाटन किया था 25 मार्च 2017 को। ठीक है, इसके बाद करनाल के अलावा ये हिसार और फरीदाबाद में भी खोला गया था। सबसे पहला जो डाकघर पासपोर्ट खोला गया था वो खोला गया था करनाल डिस्ट्रिक्ट में, उस समय जो सीएम सिटी था करनाल। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा में प्रस्तावित कुमारिया नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहाँ है? कुमारिया नाभिकीय संयंत्र स्थल कहाँ है? फरीदाबाद, शाहबाद, हिसार या फतेहाबाद? तो ये है फतेहाबाद के अंदर। 2015 में प्रस्तावित था, अब ये इस पे काम चलने लग रहा है।
ठीक है। हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र जो हम पढ़ते हैं गोरखपुर, वहाँ पर है, गोरखपुर गांव में। इसका नाम गोरखपुर के अंदर रखा जाता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। हरियाणा का पहला नाभिकीय संयंत्र। अगला प्रश्न नंबर 24। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? भारतीय प्रबंधन संस्थान है, ठीक है। इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, रोहतक, करनाल, सिरसा या फिर फतेहाबाद? तो ये है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका हिंदी में नाम दे रखा भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में इसका नाम है IIM। IIM से आप समझ जाओगे, IIM रोहतक के अंदर है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और ये भारत में 8वें नंबर पर है IIM, ठीक है। इंडिया में जितने हैं उसमें 8वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा में अम्बाला कैंट की स्थापना कब हुई? अम्बाला कैंट जो अम्बाला छावनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843, 1853, 1848 या फिर 1846? अम्बाला कैंट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1843 में, और 1847 में इसे जिले का दर्जा मिला था। अम्बाला कैंट की स्थापना हुई थी 1843, 4 साल बाद इसे जिले का दर्जा मिल गया था। अम्बाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी, ये सब कुछ अम्बाला को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 26 नंबर। भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई? जटायु प्रजनन केंद्र या गिज प्रजनन केंद्र, कुछ भी बोल दे, कहाँ पर है ये? बल्लभगढ़, पिंजौर, जगाधरी, समालखा? तो ये है पिंजौर के अंदर। जटायु प्रजनन केंद्र या गिद्ध प्रजनन केंद्र ये पिंजौर के अंदर है, ठीक है। जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना 2001 में की गई थी। यह केंद्र वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। कहाँ पर है ये? वीर शिकारगाह जो वन्यजीव अभयारण्य है पिंजौर में, उसके अंदर है ये जटायु प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण केंद्र। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने गांवों का विद्युतीकरण है कि कितने गांव में बिजली पहुंच चुकी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो लगभग सभी गांवों में हो चुकी थी, 6764 गांव में। 6764 गांव में बिजली पहुंच चुकी थी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के, ठीक है। लगभग सभी गांवों में बिजली का काम पूरा हो चुका था। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में जो दिया गया है, हरियाणा में 2011-12 तक चिकित्सा संस्थानों की संख्या कितनी थी? देखो 2011-12 का डाटा और 2017 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। तो उस समय चिकित्सा संस्थानों की संख्या कितनी थी हरियाणा में? 5 थी। 5 चिकित्सा संस्थान थे। और 2022 के हिसाब से देखा जाए तो 12 हो चुके थे 2022 तक हरियाणा में, ठीक है। अगला है 2011-12 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने थे? ये क्वेश्चन भी 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने थे 2011-12 में? तो 2011-12 में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो थे 441, उपकेंद्र 2630 और अस्पताल 10,180। ये सारे 2011-12 का डाटा है। आपको नया 24-25 का डाटा देखना है इसमें। हरियाणा के गांव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे है? अमावस्या की जो छुट्टी होती है इसका मतलब किस चीज़ की छुट्टी है? विद्यालय की छुट्टी है या फिर उपवास रखना है या फिर गंगा स्नान करना है, फिर बैलों की छुट्टी है? ये क्या हरियाणा में कहा जाता है गाँव में कि अमावस्या की छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी होती है? तो होती है बैलों की छुट्टी। उस दिन खेत में हल नहीं जोतते अमावस्या के दिन, ठीक है। खेत में हल नहीं जोतते अमावस्या के दिन। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किसका चयन किया था?
तो हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी बनाया गया था वो था गुड़गांव को। हरियाणा की बात हो तो हरियाणा में है गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव। और हालांकि जो हरियाणा के 2 स्मार्ट सिटी जो चयन किए गए थे वो थे फरीदाबाद और करनाल। हरियाणा सरकार 2015 में घोषणा की गुड़गांव को एक स्मार्ट शहर बनाएगा। देखो भारत ने जो सिलेक्ट किए थे, भारत सरकार ने, उन्होंने करे थे फरीदाबाद और करनाल। गुड़गांव जो बनाया गया था वो हरियाणा सरकार ने बनाया था, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ने पूछा भारत सरकार का, तो भारत सरकार का जो पूछा था वो आएगा करनाल और फरीदाबाद। फरीदाबाद और करनाल भारत के 2 स्मार्ट सिटी का चयन किया था, ठीक है, पहला फरीदाबाद, दूसरा करनाल। और हरियाणा सरकार ने करा था गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 में कौन से महीने में हुआ था? ये 2017 का डाटा पूछा गया है 2021 के पेपर में। पेपर 2021 का, डाटा 2017 का, और ये जुलाई में हुआ था। प्रश्न नंबर 33 है, हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का क्या नाम है? एंटी रोमियो दस्ता मतलब जो कॉलेज के आगे जो लड़के घूमते हैं लड़कियों के सामने, उसको रोकने के लिए एंटी रोमियो दस्ता बनाया गया था। उसका क्या नाम है? ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन लक्ष्मी, ऑपरेशन शिवा। तो एंटी रोमियो दस्ता जो था वो था ऑपरेशन दुर्गा। ऑपरेशन दुर्गा नाम से एंटी रोमियो दस्ता बनाया गया था हरियाणा सरकार ने। और ये जो बनाया गया था, ये बनाया था 13 अप्रैल 2017 को, राज्य में मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। 13 अप्रैल 2017 को हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया था एंटी रोमियो दस्ते के नाम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया है? यानी कि हरियाणा सरकार शहीद उधम सिंह की जो शहादत दिवस हो प्रति वर्ष किस तारीख को बनाएगी? 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 जनवरी। तो शहीद उधम सिंह की जो शहादत दिवस मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 31 जुलाई को, प्रति वर्ष अवकाश घोषित किया गया है इसका। उधम सिंह जलियांवाला बाग की घटना से काफ़ी विचलित थे। 13 मार्च 1940 को, 21 साल बाद इन्होंने माइक ओडायर की हत्या करी थी इंग्लैंड में जाकर, और इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। उधम सिंह ने जो माइक ओडायर हो उसकी हत्या करी थी इंग्लैंड में जाकर। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन हैं? ये आपको अब जो वर्तमान डाटा है उसके हिसाब से आपको बताना है। ये 2017 का प्रश्न था। अगला है, अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? कुरुक्षेत्र आता है, यमुनानगर आता है, अम्बाड़ा आता है, लेकिन कैथल है जो अम्बाड़ा पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता। कैथल करनाल रेंज के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में इनमें से किसकी शुरुआत की गई? स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका, स्वच्छ शक्ति सप्ताह, नारी शक्ति सप्ताह, नारी मुक्ति सप्ताह या नारी स्वास्थ्य सप्ताह? तो वो था स्वच्छ शक्ति सप्ताह। स्वच्छ भारत अभियान में जो नारियों की, जो महिलाओं की जो भूमिका है उसको दर्शाने के लिए स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया गया गुड़गांव जिले से। ये 1 मार्च से 8 मार्च तक ये मनाया गया था, स्वच्छ शक्ति सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? जब मिहिर भोज का शासनकाल था तो उत्तर भारत का मुख्य व्यापारी केंद्र कौन सा था? कन्नौज, हिसार, पेहोवा? तो ऐसा पेहोवा। ये घोड़ों का भी प्रमुख केंद्र था। पेहोवा जो घोड़ों का भी प्रमुख व्यापारी केंद्र रहा है। और ये जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये पेहोवा अभिलेख से ही ये जानकारी हमें मिलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? खुले में शौच मुक्त राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान था? 5वां स्थान था, 5वां नंबर था ये।
पहला था सिक्किम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर केरल, फिर उत्तराखंड। ये पहले घोषित किए जा चुके थे खुले में शौच मुक्त राज्य। हरियाणा था 5वें नंबर पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, विश्वकर्मा के दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के दिन? तो वो मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस के दिन, जो दिवाली से अगले दिन मनाया जाता है। विश्वकर्मा दिवस जो है उससे उसी दिन हरियाणा में श्रम दिवस मनाया जाता है और पूरे भारत में 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। 1 मई को ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, और लेकिन हरियाणा में मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस से अगले दिन। अगला है प्रश्न नंबर 41। कौन से 2 संगठन संयुक्त रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण करेंगे? जो फतेहाबाद के अंदर जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसका निरीक्षण जांच पड़ताल करने के लिए कौन से 2 डिपार्टमेंट आएंगे? पहला है CBI प्लस ऐतिहासिक डिपार्टमेंट, दूसरा है पुरातत्व विभाग और ऐतिहासिक विभाग, तीसरा है CBI और इसरो, चौथा है नासा और इसरो। कौन से 2 डिपार्टमेंट आएंगे फतेहाबाद के अंदर जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसका निरीक्षण करने? तो ये आएगा इसरो और नासा। फतेहाबाद के अंदर कौन सी सभ्यता है? वो है कुनाल। कुनाल है, यहाँ इसका निरीक्षण करेंगे, खुदाई का कार्य करेंगे। ये इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? एक इसरो करेगा और एक नासा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। इसरो कहाँ की है? भारत की। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। हरियाणा वीर और शहीद दिवस 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? हरियाणा में जो शहीद दिवस है, जो वीर शहीद दिवस हो, 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? यानी कि 23 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था? पंडित नेकीराम की बरसी है, राव तुलाराम का शहीद दिवस होता है, हरियाणा का विभाजन हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो 23 सितंबर को जो होता है वो होता है राव तुलाराम का शहीदी दिवस। तुकाराम नहीं, तुलाराम आएगा। ये राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है 23 सितंबर को। ठीक है, राव तुलाराम का शहादत दिवस होता है, राव तुलाराम, 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, इन्होंने एक अभियान शुरू किया था, और ये एनीमिया मुक्त जो हरियाणा है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर रही थी मानुषी छिल्लर, ये ध्यान रखना। तो कौन सा अभियान प्रारंभ किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी समृद्धि योजना, या फिर प्रोजेक्ट शक्ति? मानुषी छिल्लर द्वारा अभियान शुरू किया गया था और यह था प्रोजेक्ट शक्ति। प्रोजेक्ट शक्ति जो मासिक धर्म होता है उसकी स्वच्छता से संबंधित था। ये मानुषी छिल्लर द्वारा शुरू किया गया था प्रोजेक्ट शक्ति। क्वेश्चन नंबर 44 है, फरीदाबाद की है तुलिका गांगुली। तुलिका गांगुली किस व्यवसाय से संबंधित है? पार्श्व गायिका है, रियलिटी शो है, फिर दोनों? तो ये दोनों ही है, सिंगर भी है और रियलिटी शो में जज वगैरह भी है, तुलिका गांगुली। ठीक, और ये फरीदाबाद जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, आबकारी और कराधान मंत्रालय किसके पास है? यानी कि एक्साइज और टैक्सेशन जो वो है, तो ये किसके पास है? पहले तो था दुष्यंत चौटाला के पिछली सरकार में, अब की सरकार में आपको चेक करना है। जो नए जो सरकार मंत्री बनाए गए उसमें आपको देखने हैं। देखो, मंत्री जो भी नए बने हैं सारे MLA याद रखने हैं आपको, कौन सा MLA कहाँ से है, प्लस में जो मंत्री स्पेशल वो याद रखने हैं, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे CT के अंदर। ये नया जो मंत्रिमंडल बना है इसमें आपको ध्यान रखना है किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? प्रबंधन विकास संस्थान गुड़गांव, भिवानी, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। तो यह है गुड़गांव के अंदर प्रबंधन विकास संस्थान, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यह है गुड़गांव के अंदर। रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रेवड़ी है रोहतक की।
रेवड़ी नामक मिष्ठान रोहतक का प्रसिद्ध है और राजा रोहतास के नाम पर रोहतक नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट कहाँ पर था? 1947 से पहले हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट था वो था लाहौर के अंदर। पहले ये लाहौर हाई कोर्ट था ये, ठीक है। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था शिमला में। फिर 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा बना उसके बाद इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले बनाया गया था 1919 में लाहौर के अंदर। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय स्वतंत्रता से पहले लाहौर में था। इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1919 को। उसके बाद इसको शिमला में लाया गया 1947 के बाद। फिर 1966 को इसका नाम बदलकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया और ये बना दिया चंडीगढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस जिले में जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता बाजार होगा? फेरी वाला जो मार्केट है, ऐसे शहर के बीचों बीच ऐसे फेरी वाला मार्केट होगा। कहाँ पर होगा वो होगा पंचकुला के अंदर। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला सड़क फेरी वाला जो मार्केट वो होगा। पंचकुला शहर की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। मोरनी नामक एक पर्यटन हिल क्षेत्र भी पंचकुला के अंदर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? महाभारत की रचना करी थी वेद व्यास जी ने। कहाँ पर लिखा था ये? तो महाभारत लिखा गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। यहीं पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। महाभारत के पर्व होते हैं और 18 पर्व हैं महाभारत। रामायण में होते हैं कांड, ठीक है। महाभारत के अंदर होते पर्व। तो ये सारे 50 क्वेश्चन थे आज की क्लास के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, नॉलेज हब के नाम से आपको ज्वाइन करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जो HSSC ने आज तक हमसे बार बार पूछे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो HSSC हमसे पूछती आई है। तो सारी क्लासेज आप देखते रहना। बहुत सारे टॉपिक हमने करवा दिए, कम से कम 20-25 क्लास हमने डाल रखी है। आप सारी क्लासेज देख लेना, पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से बनेगा। जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले यूट्यूब पर, और नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको PDF मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।